आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 14 मई को ही परीक्षा है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि सीसेट उनका निकल ही जाएगा। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कहीं ना कहीं सीसेट 2022 का टफ़ लगा, 2021 का टफ़ लगा और उन्हें पक्का यकीन है कि थोड़ा सा नहीं रिवाइज़ करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। ऐसे 2.5 से 3 लाख लोग हैं, याद रखिए। तो आप भी हैं, तो आपको मेरा एक सजेशन है। अब तक लगभग 10 साल का पेपर मैंने टॉपर्स कोड पे सीसेट का अपलोड कर लिया है। इंटरपर्सनल या संप्रेषण, जो इंटरपर्सनल स्किल या संप्रेषण है, उसका अलग से क्वेश्चन कर दिया है। आपको बस एक काम करना है जो मैं अभी कह रहा हूँ। आपको सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें कमज़ोर लग रहा है। जैसे आपने 10 साल का पेपर अटेम्प्ट करके देखा होगा, 10 साल का पूरा अटेम्प्ट करके देखिए। आप देखिए आपकी मैथ्स कमज़ोर पड़ रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई रैंकिंग जैसा जानबूझ के नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए मैंने सोच समझ के बनाया है। आप उसको 50 बार सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको सिर्फ देखना है कि क्या आपके 45 प्रश्न इन 10 साल के पेपर में सही हो रहे हैं हर हाल में कि नहीं हो रहे हैं। कितने प्रश्न हैं टोटल? 100 प्रश्न हैं। सब कुछ नेगेटिव काटने के बाद क्या आपके 45 प्रश्न सही हो रहे हैं कि नहीं, आपको सिर्फ इतना जज खुद को करना है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक है मैथ्स, ठीक, दूसरा है रीजनिंग, ठीक, तीसरा है संप्रेषण, चौथा है हिंदी, और इंग्लिश का जो कुछ है वो कुछ नहीं है, बेकार है। इतने से आपको पास होना है। देखिए क्या क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, संप्रेषण है, हिंदी है। हिंदी की ऑलरेडी मैंने बताया, वीडियो में बना चुका हूँ, आप वहाँ से देखिए, आपका सब कुछ हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करके अभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं आपकी मैथ्स की क्लासेस ले लूँ या मैं आपकी रीजनिंग की क्लासेस पढ़ाऊँ? मैं सिर्फ तभी करूँगा जब आप मुझे कहेंगे, कम से कम 1000 लोग मुझे कहेंगे, तभी मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक, कि आपका वो चीज़ कमज़ोर है। इसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 10 साल के पेपर को अटेम्प्ट करिए। पूरा सब कुछ है, आप सारे इंटरपर्सनल स्किल में। इसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मैंने जो पेपर बना रखा है वो मल्टीपल है, इनफाइनाइट, 1000 बार आप उसको लगा सकते हैं। उसको रट डालिए पूरा का पूरा, सारे के सारे पेपर को आप पूरी तरीके से रट डालिए। उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि क्या करना है। एक बार नहीं, आप 10-10 बार अप्लाई करके देखिए, 10-10 बार उस पूरे टेस्ट को सॉल्व करके देखिए। विश्वास करिए, इतना करिए। और संप्रेषण के सारे प्रश्न आपके अगर सही हो जाते हैं 10 साल के, तब तक अटेम्प्ट करिए जब तक 10 साल के पेपर सही ना हो जाए। उसमें कुछ नहीं करना, रटना है वो रटना ही है, और कोई तरीका नहीं। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी, ये क्या आप मुझसे क्या चाहते हैं आगे? बस कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कमज़ोर लगा इन 10 साल में। मैं चाह रहा हूँ कि कोई फर्स्ट पेपर में फेल हो रहा है तो हो जाए, लेकिन अगर मेरे होते हुए भी सेकंड पेपर में आप फेल हो गए तो बेकार है। तो मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना आप कर लीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक कमज़ोर लग रहा है। जो टॉपिक आपको सबसे कमज़ोर लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि कैसे उसको सॉल्व करें, ठीक है। क्या क्या? मैथ्स, रीजनिंग, संप्रेषण, हिंदी। विश्वास करिए, मैथ्स भी मैं बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ और रीजनिंग भी मैं उससे अच्छी पढ़ाता हूँ, तो मैं सब पढ़ा लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे बताएंगे। हवा में कुछ मत बताइएगा। आप सिर्फ मैंने जिस स्ट्रैटेजी से कहा था सीसेट को सॉल्व करने का, 10 साल का, पूरे के पूरे गूगल प्ले स्टोर पे कहीं 10 साल के पेपर सेकंड पेपर के नहीं है सीसेट के। मैं 10 साल का पेपर जानबूझ के ढूंढ ढांड के बनवा रखा है उसको मैंने। 10 साल के पेपर में आप पूरा का पूरा सॉल्व करके देखिए और देखिए कि क्या 45 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगर हैं 45 से 50 प्रश्न, तब तो आप मानिएगा कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो देखिए किस सेक्शन में आप कमज़ोर हैं। उसी स्ट्रैटेजी को अपनाइएगा जो मैंने आपको बताया था। नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आपको इस सब्जेक्ट में पास होना मैंडेटरी है, और अगर मेरे होते हुए भी आप फेल हो गए तो बेकार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉपर्स कोड आपके पास है ही, मैक्सिमम लोगों के पास टॉपर्स कोड इस समय है, मुझे पता है। जो जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उस पर जाइए, 10 साल के पेपर को, और कुछ मत करिए, सीसेट के 10 साल के पेपर को लगा के देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। किसी से कंपेयर नहीं करना, ऑल इंडिया रैंक नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि उसमें 1000 बार आप दे सकते हैं उस टेस्ट को। हर बार उस टेस्ट को देखिए और देखिए कि क्या किस पोजीशन पे। जैसे आपने एक बार दिया 20 नंबर आया, मत परेशान हुई, अगली बार फिर से दीजिए, फिर से दीजिए। तब तक दीजिए जब तक कि आपका नंबर 50 प्रश्न से ऊपर सही ना होने लगे। तब तक आपको देते रहना है ये सारे सीसेट के टेस्ट। याद रखिएगा, कितनी बार? मल्टीपल टाइम। उसको 1000 बार के लिए मैंने किया ही इसीलिए ताकि आप 1000 बार दे सके। कोई नहीं देता, उसमें नुकसान हो फ़ायदा हो अलग बात है, लेकिन आप करके देखिए। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर बताइए, मैं उस चीज़ पे
वीडियो बनाऊंगा, 3 से 4, 7 से 8 वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, या पर्टिकुलर एक टाइप के पैटर्न बता दूंगा कि आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, CSAT पास होना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से सेक्शन में आपको कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये तभी बताइएगा जब आप तबियत से 10 साल के सारे पेपर और सारे इंटरपर्सनल स्किल को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का मतलब जितनी बार एक पेपर उठाइए, 20 नंबर आया, दोबारा फिर करिए, 25 आएगा, भाई दूसरी बार तो रट जाएगा ना, तीसरी बार फिर करके देखिए, 50 आएगा, तब तक करिए जब तक 50 ना आ जाए। बस किसी से कोई कंपैरिजन, ये देखिए मैं किसी से कंपेयर करूं, ऑल इंडिया रैंक देख के क्या उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा। मुझे पता है कि GS के पेपर 1 में मुझे 105 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 क्वेश्चन सही करने, बस। तो किसी से कंपेयर मत करिए, अपने आप से खुद का कंपैरिजन करिए। 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न आपके सही तो आपका सिलेक्शन, इधर 45 प्रश्न सही तो आपका सिलेक्शन। तो बस इतना ही करना है, कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। आप कहेंगे तो लास्ट टाइम पे मैं उसको सब हटा के एक एक टेस्ट कर दूंगा, तो अपने आप ऑल इंडिया रैंक देने लगेगा, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमज़ोर है आपका। थैंक यू सो मच।